जरा सा तूफान देखकर घबराहट आपके चेहरे पर हो सकती है। तूफान को देखकर आपके पैर भी कांप सकते हैं, लेकिन खून में उबल रहे देशभक्ति के जुनून के आगे ये तूफान और बवंडर कुछ भी नहीं। जब मैं देश की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूं तो मेरे चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कुराहट और दुश्मन को खत्म करने का जुनून हो। मैं भारतीय वायुसेना का योद्धा हूं और मौत को पीछे छोड़ना मेरी फितरत है। बाज की तरह ऊंचाइयों को छूना मेरी आदत है। आज We got this opportunity to get into fighter flying. I would also call it a big factor of luck, and I just hope that I do my best and give my best for this nation. आसमान की ऊंचाइयों से दुश्मन पर नजर रखना और भारतीय अंदाज में उन्हें जवाब देना दिल को तसल्ली देता है। जब भारतीय वायुसेना का सम्मान इस सीने पर लगता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब मैं विमान में सवार होता हूँ तो ये मन झंझना कर बोल उठता है। हम लोगों की जर्नी आफ्टर एयरफोर्स एकेडमी सबकी एक साथ ही शुरू हुई थी। उससे पहले मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दरभंगा बिहार से। वहाँ पे मैंने स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया। कॉलेज के बाद एग्ज़ाम देकर जैसे सभी एंट्री आते हैं वैसे आ गई थी। बचपन से सर ये था कि जो सिंस मैं सिविल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ तो फौज का ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट ये था कि कुछ करना है तो उड़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जब एकेडमी गई थी, इनफैक्ट तब तक, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया फौज की तरफ ऑनेस्टली, तब तक मेरे को पता भी नहीं था कि लड़कियों को फाइटर दिया ही नहीं जाता। तो जब मैं गई थी मेरे हिसाब से एयरफोर्स मतलब फाइटर इस ही वक्त था। दिल में जो मृदंग बजता है वो ही काफी है दुश्मन को हताश करने के लिए। मन बोल उठता है, अब तेरी नजर बाज की तरह होनी चाहिए, सीना बब्बर शेर की तरह होना चाहिए, विमान की चाल पुष्पक जैसी और इरादा हिमालय की चोटियों के समान होना चाहिए। दिल और दिमाग बस एक ही बात कहता है, नभः स्पर्शम दीप्तम। अपने डर को भी जोश और जुनून में बदलकर जो हौसला वायुसेना के जाबाजों में आता है, बस उस समय दुश्मन की खैर नहीं होती। जब भी अगले जन्म की बात होती है तो मैं अपने आप को भारतीय वायुसेना के जाबाजों के बीच ही खड़ा पाता हूँ और फिर मैं यही कहता हूँ कि वायु